प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वृंदा शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। समय और दूरी क्लास नंबर सेकंड होगी। पहली क्लास के अंदर मैंने सारे बेसिक क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं। धीरे धीरे जैसे हमारी क्लास बढ़ेंगी इसी तरीके से लेवल आपका धीरे धीरे हम इंक्रीज करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन आए हैं इसी क्लास के अंदर से पूछे गए हैं। तो ये टाइप आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पूरी क्लास आपको लास्ट तक जरूर देखनी है। हम आज एक पूरा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं और रिसेंटली सारे क्वेश्चन टेस्टों में पूछे गए हैं। तो सारी क्लास देखने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन साथ साथ आपके पास पहुंचता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास समय और दूरी में। आज हम लेने जा रहे हैं यानी कि चाल चाल पर आधारित। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जी। दो कार जिनकी स्पीड 30 और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल है, शहर ए से बी तक यात्रा करते हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी तक के बीच की दूरी बताइए। देखिए, इन सवालों को अगर आप विद इन 10 सेकेंड करना चाहते हैं, स्पीड के साथ करना चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहले ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना और जाइए सेकेंडों में आप आंसर निकाल दीजिए। अगर दूरी बराबर हो, ध्यान रखना, दो चाल हो, दूरी बराबर हो और समय का अंतर आपके सामने रखा गया हो। दो चाल हमारे पास है, समय का अंतर आ रहा है 3 घंटे का और दूरी आपसे निकलवा ले। दो चाल हो, मेरी बात दोबारा सुनना, दो चाल आपके पास हो, समय का अंतर आपके पास हो और दूरी बराबर हो, तो बेहिचक आप इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। ले सकते हैं आप दूरी बराबर दोनों चालों की गुना, दोनों चालों की गुना अपॉन दोनों चालों का अंतर। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। दोनों चालों का अंतर इनटू आप ले सकते हैं समय का अंतर, समय का अंतर एक्स मान के भी हम इन सवालों को सभी को कर सकते हैं, परंतु मैं आपके लिए बेस्ट कंसेप्ट बता रहा हूं। आप इस तरीके को अप्लाई करेंगे और ये तरीका वहीं अप्लाई करना है। मैं फिर बता रहा हूं तीसरी बार, दूरी बराबर हो, दो चाल आपके पास हो और समय का अंतर दिया गया हो, तो आप दूरी निकाल सकते हैं। तो दो चाल हमारे पास है, एक 36 है और एक 30 है। दोनों चालों की आप मल्टीप्लाई करेंगे, 36 गुना 30, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों में अंतर, अंतर आप देखेंगे 6 का आ रहा है और समय में अंतर आप देखेंगे 3 घंटे कम बता रहा है। चाहे 3 घंटे कम लगे या ज्यादा लगे, समय का अंतर हमारे पास है। 3 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 18 बार और 18 की 30 से गुना करेंगे 540। इसका अर्थ ये हुआ, इस सवाल में जो दूरी आ रही है वो 540 किलोमीटर है। ठीक है, बहुत बेस्ट तरीका है आप सभी के लिए, यूनिक कंसेप्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे अब हम। 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर ए से बी तक की यात्रा करते हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम समय ले, अच्छा 2.5 घंटे कम लेती है। शहर ए से बी तक के बीच की दूरी बताओ। आपने देखा क्वेश्चन में, अगर आपने ध्यान से देखा, दोनों शहर ए से बी तक के लिए जा रहे हैं। बस 24 और 32 की स्पीड से शहर ए से बी तक यात्रा करती है कार। एक कार दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम लेती है, यानी दो कार हैं, दोनों कार शहर ए से बी के लिए जा रही हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस केस, दोनों ही केस में दूरी बराबर है। जब दो कार हैं, एक की चाल तेज और एक की चाल स्लो है, तो समय में अंतर आने ही आना है। समय में अंतर आपको दिखा रहा है 2.5 घंटे का गैप बता रहा है। पूछा जा रहा है आपसे कि दूरी बताएं। दो चाल हमारे पास, समय का अंतर हमारे पास, लगाइए, दूरी आप निकाल सकते हैं। दूरी बराबर आप ले सकते हैं, एक चाल हमारे पास 24 है और एक चाल आपके पास 32 है। दोनों चालों की गुना, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों में आप अंतर देखेंगे 8 आएगा और समय में अंतर हमने देखा 2.5 घंटे का गैप बता रहा है। राइट, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। चलिए डिवाइड करते हैं, 2.5 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 8 से 4 बार, तो 10 की गुना 24 से करेंगे तो आंसर आएगा 240 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर सी, आप दे सकते हैं। नोट करें, मैं कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ूंगा, आप उस समय में अपना स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट, रीड करें और जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे स्क्रीन पे, तो वीडियो को रोककर आप एक बार खुद से भी कोशिश किया करें कि आंसर क्या बन सकता है।
ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 की स्पीड से साइकिल से जाना शुरू कर दिया। आरंभिक स्थान से दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि जिसमें बी ए को पकड़ लेगा। देखिए, एक आदमी घर से चला 4 की स्पीड से, राइट, निकल गया। उसके पीछे कोई लड़का चला और वो भी 4 घंटे बाद, और उसने उस लड़के को पकड़ लिया। जब एक लड़के ने दूसरे लड़के को पकड़ा, इसका मतलब ये हुआ जब दोनों एक ही जगह से चले और एक दूसरे को पकड़ा तो दूरी तो बराबर हुई, और समय 4 घंटे का गैप बता रहा है, क्योंकि जो दूसरा लड़का पीछा करता है वो 4 घंटे बाद आया। तो लगा सकते हैं आप दूरी, तो दूरी आप ले सकते हैं इस सवाल में। तो दूरी बराबर है, देखेंगे दूरी बराबर आ रहा है दोनों चालों की गुना। दो चाल हमारे पास है, एक चाल 4 है और एक चाल आपके पास आ रही है 10। दोनों चालों की गुना करेंगे, दोनों चालों में आप अंतर करेंगे। इन दोनों चालों में अंतर आ रहा है 6 का, और समय में अंतर आपका गैप आ रहा है जी, समय में गैप आपको बता रहा है 4 घंटे का। दो चाल हमारे पास, एक की स्पीड 4, एक की स्पीड 10, दोनों की गुना, दोनों में अंतर, समय का गैप आपके पास 4 घंटे का। तो 2 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, 2 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, ये आ गया 80/3, और 80 को 3 से डिवाइड कराएंगे 26.67 26.67 किलोमीटर आपका आंसर निकल के आएगा। करिए नोट। तो पूरा कोर्स आपको रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है। लगातार आप क्लास देखें, क्रम बाई क्रम में मैं आपको सारे टाइप कराऊंगा, कोई भी टॉपिक अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। सारे टाइप आपको इस चैनल पे कराए जा रहे हैं, तो आप क्लास के साथ जुड़ें, और लगातार आपको क्लास दी जा रही है। चलिए ये वाला सवाल देखेंगे। यदि अनुज 4 की स्पीड से चलना शुरू करता है तो अपने स्कूल पे 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 की स्पीड से चले तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय की दूरी बताइए। देखिए दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखें, दोनों ही केस में विद्यालय जा रहा है लड़का घर से, तो इसका मतलब पहली वाली चाल और बाद वाली चाल की दूरी तो बराबर है। पहले भी स्कूल जा रहा है, बाद में भी स्कूल जा रहा है, बट बाद में जो जा रहा है वो चाल बढ़ा के जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, 4 की स्पीड से चले तो 6 मिनट लेट हो रहा है, 6 मिनट देरी से पहुंचा। अगले दिन इस लड़के ने स्पीड बढ़ा के कर दी 5। अगर 5 की स्पीड से चले तो 6 मिनट पहले पहुंचता है। अब हमने इस सवाल में देखा कि क्वेश्चन में दूरी तो बराबर है। जब दूरी बराबर है, लड़का घर से स्कूल जा रहा है, दो चाल हमारे पास है, और समय में अंतर आप देखेंगे, एक दिन तो लड़का 6 मिनट लेट हो गया और एक दिन लड़का 6 मिनट पहले आ गया। जब एक दिन 6 मिनट लेट और एक दिन 6 मिनट पहले, तो समय में 12 मिनट का गैप है। जैसे 10 बजे का टाइम है, एक दिन लड़का पहुंचा 10:06 पर, अगले दिन पहुंच गया लड़का 9:54 पे, तो 12 मिनट का गैप हो गया ना। तो 6 मिनट लेट और 6 मिनट पहले का मतलब 12 मिनट का गैप। दूरी बराबर, दो चाल हमारे पास, समय में अंतर आपके पास, लगा दीजिए डायरेक्ट। तो दूरी बराबर आएगा दोनों चालों की गुना, दोनों चालों में अंतर, दोनों चालों की गुना करेंगे 5 गुना 4, दोनों चालों में अंतर इंटू समय में अंतर। समय में अंतर आ रहा है 12 मिनट का, तो आप लेंगे 12/60। तो भाई 12 पंजे 60 से 60 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 4 किलोमीटर। तो देरी और पहले वाला टाइप भी आपको दिखे, वो भी इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि दो चाल जरूर देगा, समय का गैप आपको मिलेगा। लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि मैं 4 की स्पीड से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। मेरी बस 10 मिनट पहले छूटने का मतलब है, अगर आपकी बस 10 मिनट पहले चलेगी तो आप लेट पहुंचे हो ना। यदि मैं 4 की स्पीड से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले जब चलेगी, तो इसका मतलब है मैं लेट पहुंचाऊं 10 मिनट, राइट। तो क्वेश्चन का सार लिख देते हैं। अगर लड़का 4 की स्पीड से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचा है। 10 मिनट पहले बस जाने का मतलब लड़का 10 मिनट देर हुआ है। अगर लड़का अपनी स्पीड बढ़ा के 5 कर दे तो लड़का 5 मिनट पहले पहुंचा है। अब बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि मुझे किस चाल से चलना हो कि मैं बस अड्डे पे, अच्छा बस अड्डे तक की दूरी आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। तो मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना पड़ा, दूरी पूछ रहा है, निकालिए दूरी। दो चाल आपके पास है जी, जब दो चाल आपके पास है तो दूरी निकल जाएगी। दोनों चालों की गुना 4 गुना 5,
दोनों चालों में अंतर लेंगे एक, दो चाल हमारे पास है, एक चाल आपकी 4, एक चाल आपकी 5 है। दोनों चालों में गुना, दोनों चालों में अंतर इंटू समय का अंतर। जब आप समय में अंतर देखेंगे, एक दिन आप 10 मिनट लेट हुए हो, अगले दिन आप 5 मिनट पहले आए हो, तो समय में जो गैप आ रहा है वो 15 मिनट का है। तो 15 बटे लेंगे 60, ये ध्यान रखना आप, 15 बटे 60, 15 बटे 60, ठीक है। मिनट थी क्योंकि यहाँ बात घंटे में हो रही है और ये मिनट है, तो मिनट को घंटे में लाएंगे तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। करते हैं जी, 20 से 3 बार, 3 से डिवाइड कराओगे 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर पड़ेगा, लिखें। चलिए, आज की क्लास का छठा क्वेश्चन आपके सामने है। अगर मैं 3 की स्पीड से चलूं तो पिंटू कह रहा है मैं 5 मिनट लेट पहुंचा हूं। यदि वो 4 की स्पीड से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी बताइए। लगातार तीसरा सवाल है आपके सामने, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सवाल में क्या बोला जा रहा है, अगर ये लड़का 3 की स्पीड से चले तो ये लड़का 5 मिनट लेट पहुंचा है। अगले दिन लड़का 4 की स्पीड से चलता है तो लड़का 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये बोला जा रहा है आपसे कि पिंटू के घर से उसके स्कूल तक की दूरी कितनी है। दो चाल आपके पास हैं, दो चाल आपके पास हैं, समय में अंतर भी आपके पास है, तो दूरी आप ले सकते हैं, दूरी बराबर, दूरी बराबर आप ले सकते हैं दोनों चालों की गुना, दोनों चालों में अंतर, समय में 10 मिनट का गैप है, 10 बटे 60, 12 से डिवाइड कराएंगे 5 बार, सही आंसर पड़ेगा आपका 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर राइट आंसर, लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। अब 7वां क्वेश्चन, हरी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 3 मिनट लेट पहुंच जाता है। अगले दिन लड़का 1 किलोमीटर स्पीड बढ़ा के जाता है, अगले दिन स्पीड बढ़ा के जाता है। पहले दिन स्पीड जाता है 5 से और लड़का 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन ये लड़का एक स्पीड बढ़ा के गया यानी 6 से और 3 मिनट पहले पहुंच गया। ये आपका क्वेश्चन है। यानी एक दिन लड़का 3 मिनट देरी से पहुंचा, एक दिन लड़का 3 मिनट पहले पहुंचा, तो समय में जो गैप आ रहा है वो 6 मिनट का गैप है। दो चाल हमारे पास है, समय का गैप आपके पास है, दूरी निकल जाएगी, निकालते हैं। तो दूरी बराबर होगी भाई दोनों चालों की गुना, 5 गुना 6, दोनों चालों में अंतर और समय में 6 बटे 60, 30 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, राइट आंसर आपका निकलेगा 3 किलोमीटर। देखिए कितना बेस्ट तरीका है, कुछ नहीं करना, बस दूरी बराबर तो टेस्ट में मिलनी है आपको। दो चाल मिलेंगी, समय का अंतर मिलेगा, दूरी आप निकाल सकते हैं, लिखें। नेक्स्ट पढ़ें इसको। यदि एक लड़का अपने घर से 4 की स्पीड से चलता है और वो निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, अगले दिन उस लड़के ने 3 की स्पीड से चला और 10 मिनट देरी से पहुंचा, तो घर से विद्यालय तक की दूरी कितनी है, लिखें। देखिए दूरी, एक दिन लड़का 4 की स्पीड से चला, मैं लिख देता हूं 4 की स्पीड से चला, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, लड़का 4 की स्पीड से चला और लड़का 10 मिनट पहले पहुंचा। अगले दिन यही लड़का 3 की स्पीड से चला और 10 मिनट देरी से पहुंचा। तो भाई दो चाल हमारे पास है, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों में अंतर, समय में 20 मिनट का गैप है, 20 बटे 60, 12 से डिवाइड करो 5 बार, 5 से डिवाइड कराएंगे 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर आपका सही आंसर पड़ेगा, लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति अपने घर से निश्चित दूरी निश्चित गति से तय करता है। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दे तो 12.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर पहली वाली गति 160 है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। देखिए पहली वाली चाल आपके पास दी गई 160, अगर वो अपनी चाल 25 कम कर दे
25 कम करेगा तो 135 हो जाएगी। अगर स्पीड कम करेगा तो वो लेट पहुंच रहा है। दूरी बराबर है, क्वेश्चन में दूरी बराबर है क्योंकि लिखा हुआ है शुरुआत में निश्चित दूरी, एक ही दूरी की बात कर रहा है। तो निकाल लीजिए आप दूरी बराबर, एक चाल आपकी 160 है, दूसरी 25 कम कर दी 135, दोनों चालों की गुना, दोनों चालों में अंतर इंटू समय का अंतर। समय का अंतर है 12.5 मिनट, मिनट को घंटे में लाएंगे 60 से डिवाइड कराएं, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो भाई कैंसिल कर सकते हैं, 25 से 5 बार, 5 से 120 बार, 0 से 0 गया, 4 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, 4 से 4 बार, 3 चौक 12 45 बार, 45 की 4 से गुना करेंगे तो 180 किलोमीटर आपका आंसर होगा। तो आज की क्लास को हम इसी क्वेश्चन के साथ फाइनल करते हैं। मैंने आज आपको जो क्लास दी है वो 2 स्पीड, समय का अंतर और दूरी बराबर, ये कंप्लीट टाइप आज आपकी क्लास में कराया गया है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने सुझाव हमें शेयर करें। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभ करेगी। तो क्लास के लिए अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।